नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित विवेक शर्मा अपने YouTube चैनल नवग्रह रत्न एवं ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं एक प्रसंग आप सभी के सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही रोचक प्रसंग है, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं, मंगल के अशुभ प्रभावों को खत्म कर सकते हैं, शनि की 7.5 ढैया के प्रभावों को खत्म कर सकते हैं। प्रसंग को शुरू करते हैं। ये प्रसंग है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी से जुड़ा हुआ। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे, तब राम भक्त हनुमान जी ने माता सीता और प्रभु श्री राम के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु श्री राम, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, मेरा जीवन आपके बिना कैसे कटेगा, जबकि मैंने अपना सब कुछ, अपना प्रेम, अपना पूरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित कर रखा है। तो प्रभु श्री राम और माता सीता ने भी इच्छा जाहिर की कि आप हमारे साथ अयोध्या चलें। तो प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अयोध्या में आ गए। जब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट संभाल लिया तो एक दिन माता सीता श्रृंगार कर रही थीं। तो हनुमान जी भी माता सीता को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि माता सीता अपने बालों में ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो उन्होंने, जब माता सीता ने अपना श्रृंगार पूरा कर लिया, अपनी मांग में सिंदूर भर लिया, तो उत्सुक होकर भगवान हनुमान माता सीता के पास गए और बोले, हे माते, आपने जो ये सिंदूर लगाया है, मैं इसका कारण पूछना चाहता हूँ तथा मुझे बहुत उत्सुकता है कि आपने अपने बालों में ये सिंदूर क्यों लगाया है। तब माता सीता मंद ही मंद मुस्कुराईं और बोलीं, हे पुत्र हनुमान, तुमने जो ये प्रश्न किया है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर सौभाग्यवती स्त्री जिसकी की शादी हो चुकी है उसके लिए इसका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो माता सीता बोली कि हे हनुमान, ये जो सिंदूर है इसे मैं अपनी मांग में, अपने बालों में इसलिए लगाती हूँ जिससे कि मुझे प्रभु श्री राम का स्नेह प्राप्त हो सके तथा उनकी लंबी उम्र हो सके, वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें अपनी लंबी उम्र के साथ। तो जब हनुमान जी ने ये सुना तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए तथा बोले कि मैं भी तो प्रभु श्री राम का एक अन्य भक्त हूँ, मैंने तो अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में लगा दिया है, मैं अपने प्रभु श्री राम की सेवा से कैसे दूर हो सकता हूँ। तो उनके भी मन में विचार आया कि जब माता सीता सिर्फ अपने बालों में सिंदूर लगाकर प्रभु श्री राम की उम्र के लिए कामना कर सकती हैं, उनसे स्नेह प्राप्त कर सकती हैं, तो मैं भी प्रभु श्री राम के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि मुझे प्रभु श्री राम की असीम स्नेह प्राप्त हो, उनकी लंबी उम्र हो। तो उन्होंने सिंदूर लेकर अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और प्रभु श्री राम दरबार में बैठे हुए थे, माता सीता भी वहीं विराजमान थीं। तो हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचे। तो प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित रह गए कि हे हनुमान, ये तुमने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया है। माता सीता समझ चुकी थीं कि हनुमान जी ये सिंदूर क्यों लगाकर आए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम, क्योंकि वो सब कुछ ज्ञाता थे, समझ तो वो भी गए थे, लेकिन उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी से पूछा, हे पुत्र, आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है। तब मुस्कुराते हुए हनुमान बोले कि जब माता सीता श्रृंगार कर रही थीं तो मैंने माता से पूछा कि आप अपने बालों में ये सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब माता ने मुझे बताया कि इस सिंदूर का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। ये सिंदूर हर सौभाग्यवती स्त्री अपने पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए तथा अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए लगाती है। हे प्रभु, मैंने तो अपना सारा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, आपका असीम प्रेम मुझे भी चाहिए, इसलिए मैंने आपका असीम प्रेम प्राप्त करने के लिए
अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया है तथा आपकी लंबी उम्र की कामना की है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका ये स्नेह मेरे ऊपर सदा बना रहे तथा आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप अमर रहें, जिससे कि आपकी सेवा मैं करता रहूं। तो आज जो ये प्रसंग है, इसमें ये बात हमें पता चल गई कि जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है उसका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं कि हनुमान जी के ऊपर इस सिंदूर को कब लगाकर और किस प्रयोग के द्वारा हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। अगर हम प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी पर मंगलवार वाले दिन सिंदूर या सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन से मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। साथ ही अगर किसी जातक या जातिका पर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो या शनि के अशुभ प्रभाव उसे मिल रहे हो, तो शनिवार वाले दिन वो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाए तथा हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करे, जिससे शनि के ढैया के अशुभ प्रभाव या शनि के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएं और आपका जीवन सुख में बन सके। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।